तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन द मैट्रिक्स ए, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए मैट्रिक्स। आपको निकालना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये जो एलिमेंट्स आपको दिए हुए आपको इनकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर की। ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होता है? दैट इज एम क्रॉस में एन। ठीक है, यहाँ पे ये जो एम होता है इट इज द नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स, और ये जो n होता है इट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये जो ऊपर मैट्रिक्स आपको दी हुई है इसमें आप रोज को काउंट करो। रोज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, और कॉलम्स क्या होते हैं? दीज आर नोन एज वर्टिकल लाइंस। नाउ हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें हमारे पास है 3, फर्स्ट, सेकेंड and third. It means the number of rows that is equal to 3. M is equal to 3. And vertical lines that is 1, 2, 3 and 4 and 4. So n is equal to 4. तो अगर हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो हम उसको लिखते हैं 3 क्रॉस 4। ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता, दैट इज नोन एज क्रॉस। सो ऑर्डर इज इक्वल टू 3/4, या फिर आप कह सकते हो 3 क्रॉस 4। द नेक्स्ट पार्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जितनी भी नंबर ऑफ रोज होती हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई है इट इज़ द रियल मल्टीप्लाई, ये क्रॉस का साइन नहीं है। नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 4। सो 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। सो इट मैट्रिक्स में हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो। फर्स्ट रो में देखो 4 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में फिर से 4 हैं, थर्ड रो में फिर से 4 हैं। सो 4 + 4 8 एंड 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हमारे पास इसमें 12। द नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। आपको ये जो एलिमेंट्स है इनकी वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम जनरली बात करते हैं, जब भी हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं हम उसको लिखते हैं AMN। ठीक है, यहाँ पे ये जो M है ये हमें ये बताता है कि कौन सी रो में वो लाई कर रहा है, और ये जो N है ये हमें बताता है कि कौन से कॉलम में वो एलिमेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट ले रही हूँ A13। इट मीन्स ये जो एलिमेंट है ये कौन सी रो में है? जो पहले होता है दैट इज द नंबर ऑफ रो। इट मीन्स ये एलिमेंट लाई कर रहा है फर्स्ट रो में और इसका कॉलम नंबर है थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स को दोबारा से लिख लिया है। अब हम ये चेक करते हैं कि फर्स्ट रो हमारे पास है ये वाली रो। ठीक है, और थर्ड कॉलम जो है वो ये वाला कॉलम है। अब इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है? दैट इज 19। ठीक है, जो दोनों में आ रहा है। सो A13 दैट इज इक्वल टू 19। A13 की वैल्यू हमारे पास आ गई 19। और हमें निकालने हैं A21, A24, A33 एंड A23। तो A21 देखते हैं, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये रही इसकी सेकेंड रो और ये रहा इसका फर्स्ट कॉलम। सो इट इज 35। सो A21 की वैल्यू हमारे पास आ गई 35। नेक्स्ट इज A24, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। इट मीन्स इट इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट A33, थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। A23, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सो इट विल बी इक्वल टू 5/2। ये आ गए हमारे पास इसके एलिमेंट्स। Next is question number 2. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? आपको इसमें एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज इक्वल टू 24। आपको ये बताना है कि उस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। ऑर्डर मीन्स आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू N, वेयर M इज it is the number of rows and N that is the number of columns, right? अब हमें ये पता लगाना है कि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो मतलब कि हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 24। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको 1 से। 1 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 24 आएगा। ठीक है, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 2 इंटू में 12 दैट इज ऑल्सो 24। 3 multiplied by 8 that is also equal to 24 and 4 multiplied by 6 that is also equal to 24। और 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं आता। ठीक है, एक सेट तो हो गया ये। अब उसके बाद 24 को अगर मैं 1 से करूँगी तो भी 24 आएगा, 12 को अगर मैं 2 से करूँगी तो भी 24 आएगा,
8 multiply 3 is also 24 and 6 multiply 4 that is also 24. It means ये सारे क्या है इसके possible orders. It means जो मैट्रिक्स हो सकती है वो 1/24 की भी हो सकती है कि उसमें एक ही रो हो और 24 कॉलम्स, 2 रोज 12 कॉलम्स, 3 रोज 8 कॉलम्स, 4 रोज एंड 6 कॉलम्स, ठीक है, या फिर 24 रोज 1 कॉलम, 12 रोज 2 कॉलम्स, 8 rows 3 columns and 6 into 4 that is 6 rows and 4 columns. तो ये सारे ही इसके possible orders हैं, ठीक है, मैट्रिक्स इन ऑर्डर्स की हो सकती है. अब इसी में आपको एक और पार्ट दिया हुआ है, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स. अगर हमारे पास mn जो है वो 13 हो जाए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो जाए, तो जैसा आप देख सकते हो 13 जो है दैट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है. सो प्राइम नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर्स आते हैं वो या तो 1 into 13 होगा या फिर 13 into में 1 होगा. तो पॉसिबल ऑर्डर्स जो होंगे वो इन दोनों में से ही एक होगा, या तो 1 row 13 columns या फिर 13 rows 1 column. So this is the question. The next is question number 3. If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है. इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं दैट इज 18. इट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज इक्वल टू 18 एंड द प्रोडक्ट ऑफ mn इज इक्वल टू 18. ठीक है, mn जो है वो 18 के इक्वल है. अब आपको पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने हैं 18 के, तो ये देखना है कि 18 किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आता है. तो 1 से स्टार्ट करते हैं हम. 1 मल्टीप्लाइड बाय 18 दैट इज ऑल्सो 18. 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 18 आता है. 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 18 आता है. ठीक है, और अगर हम इनसे वाइस वर्सा चले 1 इंटू 18 तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू में 1. यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 2 दैट इज 18 एंड 6 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 18. तो टोटल हमारे पास 6 पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर्स हो गए हैं इस मैट्रिक्स के लिए. ठीक है, 6 पॉसिबल ऑर्डर. तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए हैं. या तो इसमें 1 रो 18 कॉलम्स होंगे, या फिर 2 रोज 9 कॉलम्स हो सकते हैं, 3 रोज 6 कॉलम्स, या फिर 18 रोज 1 कॉलम, 9 रोज 2 कॉलम्स, या फिर 6 रोज 3 कॉलम्स. ठीक है, तो ये सारे इसके पॉसिबल ऑर्डर्स थे. अब इसी का नेक्स्ट पार्ट था व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स. अगर इसमें एलिमेंट्स 5 हो जाए इट मीन्स mn दैट इज इक्वल टू 5. तो 5 जो है वो सिर्फ 2 ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आता है, या तो 1 इंटू 5 होगा या फिर 5 इंटू में 1 होगा. तो इसके लिए अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं दैट इज 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1. The next is question number 4. Construct a 2x2 matrix whose elements are given by this relation. ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है. AIJ क्या होता है, एलिमेंट विच इज़ इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2. अब इसमें आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है. 2x2 की मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं. दैट इज A11, यहाँ पे आता है A12, इधर आता है A21 और इधर आता है A22. ये बन जाती है हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स. ठीक है, अब हमें इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए और A22 चाहिए. तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11. A11 में देखो i की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1. ठीक है, ये रही i की वैल्यू, और इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज ऑफ j दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो इस वाले फॉर्मूले में डालते हैं. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A11 i प्लस में j इट मीन्स 1 प्लस में 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 2 का स्क्वायर बाय 2. 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2. तो हमारे पास A11 की वैल्यू आ गई 2. सिमिलरली आपको A12 की भी वैल्यू निकालनी है. तो A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2, मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में डालेंगे हम. ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे आ जाएगा i प्लस जे मीन्स 1 प्लस में 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 9 बाय 2 एंड देयरफॉर A12 दैट इज इक्वल टू 9 बाय 2. ये आपके पास आ गया इसका सेकेंड एलिमेंट. अब निकालते हैं इसका थर्ड एलिमेंट दैट इज A21. अब यहाँ पे A21 है इट मीन्स जो i की वैल्यू है वो कितनी है
2 और j की वैल्यू कितनी है 1। ये जो पहले होता है दैट इज i एंड दैट इज j। सो i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 1। सो a21 में वैल्यूज डालेंगे i प्लस में j का होल स्क्वायर दैट इज 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा आपके पास 9 बाय 2। तो आपके पास a21 एलिमेंट भी सेम आ गया दैट इज 9 बाय 2। नेक्स्ट हमें निकालना है a22। a22 में i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है। तो a22 इट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 प्लस 2 दैट इज 4 और 4 का स्क्वायर बाय 2। 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 बाय 2 ये आ जाएगा आपके पास 8 के इक्वल। सो सेकेंड एलिमेंट आ गया आपके पास 8। ठीक है, a22 दैट इज इक्वल टू 8। अब मैट्रिक्स फॉर्म करनी थी तो इन सबको आप मैट्रिक्स में डाल दो। मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं यहाँ पे a। यहाँ पे आना था a11, इधर a12, इधर 21 आना था और इधर आना था 2 2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। a11 की वैल्यू थी हमारे पास 2, ये लिखी हुई जो हमने फर्स्ट में निकाली थी। ठीक है, सो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 2। a12 दैट इज इक्वल टू 9 बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 बाय 2। a21 दैट इज ऑल्सो 9 बाय 2 और a22 दैट इज इक्वल टू 8। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। द नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट aij इज इक्वल टू i बाय j। इसमें भी आपको 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं a11। a11 के लिए i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। तो अगर हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले में डालेंगे aij इज इक्वल टू i बाय j, सो a11 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 बाय 1। ठीक है, ये i की वैल्यू थी, ये j की वैल्यू थी एंड a11 दैट विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमें निकालना है a12 दैट इज i इज 1 एंड j की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 2। सो a12 इट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2। ये सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट निकालते हैं a21। इसमें i की जो वैल्यू है वो है 2। ठीक है, ये वाली थी i और ये होती है j एंड j दैट इज इक्वल टू 1। सो a21 की वैल्यू आ जाएगी i बाय j दैट इज 2 बाय 1 और ये होता है 2 के ही इक्वल। सो a21 की वैल्यू आपके पास आ गई 2। नेक्स्ट a22 निकालना है। सो i इज 2 एंड j की वैल्यू भी 2 है। सो a22 इट विल बी इक्वल टू 2 बाय 2 और ये कैंसिल होके आ गया 1 एंड a22 की वैल्यू आपके पास आ गई 1। ठीक है, अब सारी ही वैल्यूज़ को मैट्रिक्स में डाल दो। यहाँ पे उस मैट्रिक्स को नाम दे रहे हैं हम a। यहाँ पे आ जाएगा a11 दैट इज़ 1, a12 1 बाई 2, a21 आ जाएगा 2 और a22 आ जाएगा 1 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। द नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसमें भी सबसे पहले हम निकालते हैं a11 एलिमेंट। a11 के लिए हमारे पास i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1। ठीक है, इसमें डालते हैं वैल्यूज i दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2j मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय j दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर डिवाइडेड बाय 2। सो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 9 बाय 2। नेक्स्ट निकालते हैं a12 में i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। यहाँ पे हो जाएगा i इज़ 1 प्लस 2 इंटू जे दैट इज़ 2 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 5 का स्क्वायर बन जाएगा ये डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल बी इक्वल टू 25 बाय 2। नेक्स्ट इज a21। हेयर i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू में 1। सो 2 प्लस 2j मीन्स 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट इज a22। i इज ऑल्सो 2 एंड j इज ऑल्सो 2 हेयर। सो i की वैल्यू 2 प्लस 2j मीन्स 2 इंटू 2 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 36 बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब इनको मैट्रिक्स में डालो। यहाँ पे इसको नाम दे दिया a मैट्रिक्स। a11 हेयर a12 2 1 एंड a2 2।
विच इज़ इक्वल टू A11 की वैल्यू है 9/2, A12 दैट इज़ इक्वल टू 25/2, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 18 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. The next is question number 5. Construct a 3/4 matrix whose elements are given by the relation this. यहाँ पे आपको ये relation दिया हुआ है aij is equal to 1/2 and absolute value of -3i plus में j. ये question बिल्कुल ही फोर्थ क्वेश्चन के जैसा है. वहाँ पे आपने 2/2 की मैट्रिक्स बनाई है, बट यहाँ पे आपको बनानी है 3/4 की मैट्रिक्स. और इस क्वेश्चन में एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है -3i plus j की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलनी है. ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, वो नेगेटिव आए भी तो उसको पॉजिटिव ही लेना है. ठीक है, अब सबसे पहले 3/4 की मैट्रिक्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 12 एलिमेंट्स. आपको निकालने हैं 12 एलिमेंट्स, और वो 12 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? A11 होगा, A12, A13 एंड A14, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 4. और उसके बाद सेकेंड रो हो जाएगी A21, A22, A23 and A24. The third row A31, A32, A33 and A34. ठीक है, ये बनेगी आपके पास मैट्रिक्स. अब हम निकालते हैं इन एलिमेंट्स को. सबसे पहले हम निकालते हैं A11. A11 में देखो I की वैल्यू क्या है 1, जो ये पहले होता है ये है I और ये होता है J. I is equal to 1 and J is also equal to 1. तो ऊपर वाले रिलेशन में डालेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में A11 इट विल बी इक्वल टू 1/2 एंड माइनस में 3 आए, मतलब माइनस में 3 इंटू में 1, वो माइनस का 3 ही बन जाएगा, प्लस J की वैल्यू क्या है 1. सो 1 - 3 इट विल बी इक्वल टू -2. अब यहाँ पे ये माइनस आया है, बट हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलनी है तो वो पॉजिटिव 2 कंसिडर करेंगे. 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड A11 की वैल्यू आ गई आपके पास 1. नेक्स्ट हम निकालते हैं इसमें A12. A12 में I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू है 2. सो 1/2 एंड -3i, ये -3 ही रहेगा, प्लस J की वैल्यू है 2. सो 1/2 एंड 2 - 3 दैट इज -1 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सो -1/2 ये बन जाएगी प्लस का 1/2. नेक्स्ट इज A13. A13 I is 1 and J is equal to 3. So 1/2 and माइनस में 3i, माइनस का 3 प्लस J की वैल्यू है 3. सो -3 + 3 ये कैंसिल होकर 0 बच जाएगा एंड 0/2 दैट इज इक्वल टू 0. अब निकालते हैं A14. A14 की वैल्यू हो जाएगी I is 1 एंड J is equal to 4. सो 1/2 माइनस में 3i, माइनस में 3 प्लस में J, 4 - 3 दैट इज 1, तो ये पॉजिटिव 1 ही आएगा, तो ये हो गया 1/2. ठीक है, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट रो फाइंड आउट करी है इस मैट्रिक्स की, A11, A12, A13 एंड A14. अब निकालते हैं इसकी सेकेंड रो. सेकेंड रो में हमें चाहिए होंगे A21. तो I की वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू I है इसमें 1. सो इट विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस में 3i, मतलब -3 इंटू में 2 तो माइनस का 6 और प्लस का J दैट इज 1. सो 1/2 एंड माइनस में 5 आ जाएगा, तो इसको हम लेंगे 5/2. नेक्स्ट इज A22 मीन्स I is also 2 and J is also equal to 2. So it will be equal to 1/2 माइनस में 3i, मतलब माइनस में 3 इंटू 2 माइनस का 6 और प्लस का 2 एंड 2 माइनस में 6 दैट इज -4. तो माइनस में 4 को हम पॉजिटिव लेंगे, ये आ जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट A23 I is 2 and J is 3. So 1/2 माइनस में 6 प्लस में 3 हो जाएगा, ये 3 माइनस में 6 दैट इज -3 और इसको पॉजिटिव लेंगे 3/2, ये आ गई हमारे पास A23. अब निकालते हैं A24. I is 2 and J is equal to 4. So 1/2 and माइनस में 6 एंड प्लस में 4. सो -6 + 4 दैट इज इक्वल टू -2 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, सेकेंड रो भी आ गई इसकी, A21, A22, A23 एंड A24. अब निकालते हैं इसकी थर्ड रो, दैट इज A31. A31 में I की वैल्यू है 3 और J की वैल्यू है 1, तो ये क्या हो जाएगी 1/2
माइनस में 3 आए, मतलब माइनस में 3 इंटू में 3, तो माइनस का 9 और प्लस का j 1/2 इंटू 1 माइनस ऑफ 9 दैट इज माइनस ऑफ 8, और माइनस ऑफ 8 को पॉजिटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 के इक्वल। नेक्स्ट इज A32 में वैल्यूज आएंगी I इज इक्वल टू 3 एंड J इज इक्वल टू 2, सो 1/2 माइनस ऑफ 9 प्लस में 2, और ये आपके पास बन जाएगा 7/2। नेक्स्ट हम निकालेंगे A33, इसमें I की और J की वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सेम ही है, सो 1/2 इंटू में माइनस ऑफ 9 प्लस में 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6/2, और ये आ जाएगा आपके पास 3। नेक्स्ट हम निकालेंगे A34, 1/2, यहाँ पे माइनस का 9 ही बनेगा और प्लस का 4 हो जाएगा, 4 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 5 एंड 5/2। ये आ गई हमारे पास थर्ड रो। अब हमने ये जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट की हैं, हमें डालना है इनको इन मैट्रिक्स में। तो हमने डाल दी हैं सारी ये वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स में, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स।